नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर। कल रात हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव डिबेट पर, जहां आमने सामने थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये डिबेट काफी खास इसलिए भी थी क्योंकि ये अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के विचारों का सीधा टकराव था। आपको बताते चलें, अमेरिका में दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं। रिपब्लिकन पार्टी, जिसे कभी कभी जीओपी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं, जो ज्यादातर कंजर्वेटिव यानी कि पारंपरिक नीतियों में विश्वास रखते हैं। वही डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ज्यादा लिबरल यानी कि प्रगतिशील नीतियों का समर्थन करती हैं। कमला हैरिस ने इस डिबेट में अपनी छवि को एक यूनिफाइंग लीडर की तरह पेश किया, यानी वो पूरे देश को एकजुट करने की बात कर रही थी। उन्होंने खासकर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों पर जोर दिया। हैरिस ने कहा कि अगर वे जीतती हैं तो वे छोटे बिजनेस के लिए $50,000 का टैक्स डिडक्शन यानी कि टैक्स में छूट लाएंगी और पहली बार खरीदने वालों के लिए, घर खरीदने वालों के लिए $25,000 की डाउन पेमेंट सहायता योजना भी शुरू करेंगी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रॉय वी वेड को वापस लाने की बात की। दोस्तों, रॉय वी वेड एक ऐतिहासिक मामला था जो 1973 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। इस फैसले के जरिए महिलाओं को अबॉर्शन यानी कि गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला था, लेकिन 2022 में इसे पलट दिया गया था, जिससे अब कई राज्यों में अबॉर्शन कराना गैर कानूनी हो गया। कमला हैरिस ने इसी अधिकार को फिर से बहाल करने की बात की है। आइए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप इस डिबेट में फिर से वही डिवाइसिव रिटोरिक यानी कि विभाजनकारी भाषण और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर जोर दे रहे थे। उनका मुख्य फोकस था अमेरिका को फिर से महान बनाने पर, जो उनके पुराने चुनावी नारे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर वो वापस राष्ट्रपति बनते हैं तो वे चीन से आने वाले माल पर 10 से 20% तक टैरिफ यानी कि आयात कर बढ़ाएंगे और वह 60% तक भी जा सकती है। ये कदम उनका व्यापारी नीति का हिस्सा होगा, जिसे उन्होंने पहले भी लागू करने की कोशिश की थी। ट्रंप ने अबॉर्शन यानी कि गर्भपात के मुद्दे पर भी एक सख्त रुख अपनाया और 6 वीक नेशनल अबॉर्शन बॉन का समर्थन किया, यानी वो चाहते हैं कि पूरे देश में 6 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी दोनों नेताओं का नजरिया बिल्कुल अलग था। कमला हैरिस ने इजराइल पैलेस्तीन संघर्ष पर चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि वे 2 राष्ट्र समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हैं और इस संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता देंगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कमला हैरिस चाहती हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए अलग अलग देश हों ताकि शांति स्थापित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि वे वहां फंसे बंधकों की रिहाई और सीज फायर के लिए काम करेंगी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक नीति को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपने पुराने डिक्टेटर अलायंसेस का बचाव किया। उनके आलोचक कहते हैं कि वे कई तानाशाहों के साथ करीबी रिश्ते रखते हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हैरिस ने इस पर तीखी आलोचना की। अब बात करते हैं जनता की राय की, क्योंकि जनता की राय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेट के बाद हुए पोस्ट पोल्स में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ मात दी। 57% लोगों ने कहा कि कमला हैरिस ने इस डिबेट में बाजी मारी है, जबकि केवल 34% ने ट्रंप को चुना। यह आंकड़े सिर्फ पोल्स तक सीमित नहीं थे, बल्कि फोकस ग्रुप्स में भी हैरिस को ज्यादा समर्थन मिला। CNN और फॉक्स न्यूज के पैनल्स में भी अनडिसाइडेड वोटर्स, यानी जो अब तक किसी एक पक्ष में नहीं थे, उन्होंने भी हैरिस के पक्ष में वोट दिया। इस डिबेट में साफ है कि कमला हैरिस ने एक पॉजिटिव और यूनिफाइंग विजन प्रस्तुत की है, जो मिडिल क्लास यानी कि छोटे बिजनेस और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स पर केंद्रित थी। वहीं ट्रंप ने डिवाइसिव रिटोरिक और भय दिखाने की रणनीति अपनाई। यही कारण है कि पोस्ट डिबेट पोल्स में हैरिस को जीत की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें देखना है कि यह चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि यह डिबेट सिर्फ एक शुरुआत है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।